ज्यादा आसानी रहेगी। जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। गामजे की कॉल है, खैर होगी इंशाल्लाह। गामजे। बाबा, बाबा। क्या कोई मसला हो गया बेटा? सब ठीक है? बाबा, टूना आपकी तरफ है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। क्यों, वहाँ तुम्हारे पास भी नहीं है? नहीं, यहाँ भी नहीं। वो स्कूल के बाद निशा के पास भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। इस वक्त कहाँ जा सकता है वो? रुको, मैं आता हूँ अभी। नहीं नहीं, आप मत आइएगा। अगर वो घर पे आया तो कोई वहाँ तो चीचे घर पर है, अगर वो आए तो ये हमें बता देगी। मैं भी आ रहा हूँ वहाँ, मिलकर ढूंढते हैं। चलो उमर, ठीक है, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें पुलिस स्टेशन। हाँ चलो चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। गामजे आंटी, गामजे आंटी, मैं जानता हूँ कि टूना इस वक्त क्या? जब मैंने तुमसे पूछा तो फिर झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? हाँ, खुद देखो कितने लोगों के सामने तमाशा बन गया है। कोई बात नहीं निशा, बेटा बताओ कहाँ है? मैं माफी मांगता हूँ आपसे, उसने मुझे बताने से मना किया था। वो बात नहीं गेमिंग बेटा। जोन में है अपने बताओ। दोस्तों के साथ। क्या कह कर गया था वो तुमसे? उस गेमिंग जोन के अंदर बैटिंग खेलते हैं छोटे लड़के। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया है, सी साइड के पास वाले। चलो जल्दी जाओ। चलो जाओ तुम दोनों, चलो जाओ जल्दी से जाओ, और मुझे जरूर बता देना कि टूना खैरियत से है। इन लोगों से तो संभाला ही नहीं गया उस बच्चे को। देखो जरा। और तुम जरा अंदर आओ, मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ। चलो चलो अमीने, तुम भी हद करता है लड़का। बात सुनिएगा, आप बता सकते? कहा था ना, ये गेम मैं ही जीतूंगा। कुछ भी हो जाए, तुम मुझसे ये गेम नहीं जीत सकते। रोने की जरूरत नहीं है, हार मान लो अपनी। ये जान लो कि तुम्हें हरा दिया मैंने। टूना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अपने दोस्तों से? अम्मी? हाँ अम्मी, अम्मी, तुम्हारी अम्मी। चलो शाबाश, उठो घर चले। अरे हाथ छोड़े, क्या करेंगे? काम से तुम गुस्सा मत। टूना बताना चाहिए था कि तुम यहाँ पर, कॉल भी नहीं उठाई तुमने। देखा नहीं मैंने। यहाँ कैसे सुनोगे? कैसे सुनोगे? अपनी चीजें उठाओ और फिर चलो। चलो चलो, अपना बैग और कॉट उठाओ। सब तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? चलो घर छोड़े चले। मुझे, बस बहुत हो गया। आप मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं कर रही हूँ शर्मिंदा? अभी तुम घर चलो, कर लूंगी मैं बात इन सब से भी। क्या तुम्हारे वालिदैन को पता है कि तुम यहाँ पर हो? जी पता है। हाँ जी हाँ, और उन्हें कोई मसला नहीं है। आपको क्या? ऐसा है, उन्हें मसला नहीं है लेकिन मुझे मसला है। चलो टूना, चलो घर चलो। चलो। कौन सा घर? हाँ, किस घर में ले जाने की बात करेंगे? कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं। हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि तुम बगैर बताए यहाँ पर क्यों आए? चलो घर चले। आपको ये बुरा लगा ना अम्मी? हम इस बारे में कोई भी बात वगैरह नहीं करेंगे। तंग आ गया हूँ मैं, अकेला छोड़ दे मुझे, बहुत हो गया। चलो चले। देख रहे हो ना ये किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? बदतमीज होता जा रहा है। माफी मांगने की बजाय मुझसे बदतमीजी कर रहा है। अगर इस तरह से पेश आओगी तो वो तुमसे और भागे। नहीं करो ऐसा। तुम्हारे लिए कहना आसान है। टूना, टूना बात सुनो मेरी। रुको, बात सुनो। हे काम से, मुझे अकेले में बात करने दो इससे जरा। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि हमसे गलती हुई है। हमने तुम्हें नज़रअंदाज किया है बेटा, माफ़ कर दो। सारा कसूर सिर्फ मेरा है और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। ख्याल रखेंगे तुम्हारा, मेरा यकीन करो बेटा। हेलो नूरान। हाँ, टूना मिल गया है हमें, हम अभी वापस आ रहे हैं और निशा को भी बता देना। क्या आपको ये एहसास मेरे गायब होने के बाद हुआ? हम तो काफी अच्छी बातें किया करते थे। ठीक कह रहे हो, सब मेरा कसूर है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हम नहीं समझते। हर एक के पास अपना घर है, सबके दोस्त आते जाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। चीखो पुकार की वजह से मैं सही से अपना होमवर्क भी नहीं कर सकता। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं, जैसे किसी को मेरी परवाह नहीं है। टूना किस तरह बात कर रहे हो तुम? ये हमें बिल्कुल तुम्हारी परवाह है। हम मोहब्बत चुप कर रहिए। ये मोहब्बत है आपकी? बताएं मुझे,
आप सिर्फ चीखना और डांटना जानती हैं। हाँ, तुम सही हो। मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। हम बहुत डर गए थे, कहीं कुछ हो जाता तो। मैं सही हूँ ये कहना बंद कर दें। कोई हल तलाश करें। हमारे पास घर नहीं है। मैं तंग आ गया हूँ। मैं बाबा के साथ ही ठीक था। हमारा घर कितना बड़ा था। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। तुम्हारा अपना कमरा होगा, तुम्हारा अपना घर होगा, मैं वादा करती हूँ। हाय, इतनी देर क्यों हो गई है उन्हें? उन्हें कॉल करूं? अम्मी ने कुछ हो तो नहीं गया? हाँ, अरे क्या हो गया अम्मी? ऐसा कुछ होता तो नुरान आपा कॉल कर देती। उन्होंने ढूंढ लिया है, वो आने ही वाले होंगे। बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। हाँ, घर आ गए वो लोग। चलो चलो। हाय, चलो। बाबा, टूना की कोई खबर आई? मैंने गामजे को फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही। उसने सुना नहीं होगा। टूना मिल गया, फिक्र मत करें। वो बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट कैफे गया था, दोस्तों के साथ था, अपने वापस आ रहा है। ओह, शुक्र है अल्लाह का। और आप कैसे हैं? तुम सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या कुछ नहीं कहा तुम लोगों ने मुझे, और अब मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसा हूं। अब आप तो ऐसे मत कहें। हमारी मर्जी के खिलाफ उस औरत से शादी कर ली आपने। वो कोई औरत नहीं है, चिचक नाम है उसका। ठीक है। रिशद साहब आप हैं। आवाजें सुनी तो मैं समझी शायद गामजे आ गई है। क्या वो लोग आ गए? हटो जरा। नहीं, कैसी हैं आप फातिमा साहिबा? आपकी दुआ की जरूरत नहीं है। अम्मी प्लीज अब आप दोबारा शुरू मत होएं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये है वो अजीम रिशद साहब जिन्होंने अपने घर के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए, यहाँ तक कि एक बदकिरदार औरत के लिए। क्या नाम था उसका? हाँ, उस बेहया औरत विजदान को भी घर ले आए थे, लेकिन मेरे नवासे का ख्याल नहीं रख सकी। उसकी कोई परवाह नहीं थी इन्हें। कैसी मुनाफकत है ये। अम्मी खुदा के लिए इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, इनका ताल्लुक है इस बात से। अगर इन्होंने इस उम्र में शादी ना की होती तो गामजे और उमर को घर छोड़ के ना जाना पड़ता। इन्होंने घर से निकाल दिया उन दोनों को। इस वजह से वो बच्चा बेघर हो गया। जरा ख्याल नहीं किया आपने टूना का। क्या समझा है आपने? क्या वो पार्सल है जो इधर से उधर लुढ़कता रहे? आप बड़े थे, आपको उसका ख्याल रखना। बस कर दें फातिमा साहिबा, मेरी शादी के बारे में आपको कहने का कोई हक नहीं है। अगर टूना आपका नवासा है तो मेरा भी पोता है। मैं भी उतना ही परेशान था जितना आप थी। देखिए, मैं अपने बच्चों के दरवाजे पर आया हूँ जो मेरी तरफ देखते भी नहीं। टूना के मिल जाने पर शुक्र अदा करने के बजाय आप अब भी इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। हाँ, आईना दिखाया ना आपको, इसीलिए मेरी ही गलती है क्योंकि सच्चाई बताई आपको। शर्म आनी चाहिए आपको कुछ। सारा का सारा खानदान बहुत खुदगर्ज है। अम्मी क्या हो रहा है यहाँ? टूना, टूना तुम आ गए बेटा। कैसे हो? कितनी परेशान हो गई थी मैं। कहाँ चले गए थे तुम बेटा? उधर तुम्हें सलामत रखे। तुम मुझे बता के क्यों नहीं गए? जानते भी हो हम कितने परेशान हो गए थे। मुझे अफसोस हुआ सुन के। टूना, गामजे बच्चे इस उम्र में ऐसा करते हैं, इन पर सख्ती नहीं की जानी चाहिए। नहीं नहीं टूना ठीक है, तुम फिक्र मत करो चिचक। हाँ, वो सब यही है। मैं घर आ रहा हूं। वो औरत इस वक्त तक जाग रही है सिर्फ टूना की खबर के लिए। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नरमी पैदा कर दे। अम्मी अंदर जाए और जाकर सो जाए। मैं तुमसे घर के बारे में बाद में बात करूंगी। ठीक है अम्मी, गुड नाइट। चले। हाँ, शब शब बखैर। बखैर, शब बखैर। आओ बेटा, Good अंदर आ night। जाओ, ध्यान से। आ जाओ। हाँ उमर, रुको रुको यहाँ। मैं रख देती हूँ।
चलो लाओ दो, ये मुझे दे दो। मैं टूना को सुला देती हूँ। हाँ चलो अंदर। आइंदा मुझे तुम बगैर बताए कहीं नहीं जाओगे। मैं तो सिर्फ गेम खेलने गया था। तुम इतने बड़े नहीं हुए कि इस वक्त तक बाहर रहो। हर कोई जाता है। मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तो ऐसा करें, मुझे घर में खेलने के लिए गेम दिला दें, फिर मैं कहीं और खेलने नहीं जाऊंगा। ठीक है, सोचती हूँ। और खेलने के लिए मेरे पास अलग कमरा भी होना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास घर नहीं है। मैं कुछ करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ टूना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। निशा सो गई? हाँ सो गई। टूना कैसा है? ठीक है। क्या तुम ठीक हो? कैसे ठीक हो सकती हूँ? बगावत पे उतर आया है टूना। उमर, हमें कुछ करना होगा, वो भी बहुत जल्दी। टूना को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती, घर लेना होगा हमें। बिल्कुल, मुझे जॉब मिल गई है, मैं पैसे कमाने लगूंगा तो हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए काम से। हमारे पास वक्त नहीं है। मैं घर के पैसे दे देती हूँ, तुम बाद में जितना कमा सकोगे मेरी मदद करती। नहीं, मैं नहीं लूंगा। तुम पहले ही रेस्टोरेंट के लिए लोन ले चुकी हो, बाबा के घर को भी सपोर्ट कर रही हो, तुम इतना कुछ कर रही हो कि मैं तुम्हारे सामने कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। और एहसान नहीं लेना चाहता मैं तुम्हारे, ये मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा काम से। इस शादी की सारी जिम्मेदारी तुमने उठा ली है, जो कि ठीक नहीं है बिल्कुल। फिर क्या करें हम, बताओ। तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैं अपने बेटे की जरूरियात को नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम्हारी अना मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी है? मैंने ये कब कहा तुमसे? तो फिर क्या कहा तुमने? उमर, वक्त तेजी से गुजर रहा है, टूना बड़ा हो रहा है, उसकी जरूरियात भी पूरी करनी है हमें। एक माँ के तौर पर मुझे ये सब कुछ सोचना पड़ता है, और तुम्हें भी ये सोचना चाहिए उमर। अब उसे अपने घर की जरूरत है। क्या तुम ये सब नहीं देख रहे हो? देख रहा हूं, बिल्कुल देख रहा हूं। बस मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, वादा करता हूं तुमसे। देखो प्लीज, मेरी बात को गलत मत समझो उमर। तुम चाहे सारी जिंदगी स्केचिंग करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे बहुत खुशी होगी तुम अपना काम करो, लेकिन क्या? ये गैलरी वाला काम चलेगा कैसे? मेरा मतलब है कि तुम कितने पैसे कमा पाओगे? हमें तो उसके हालात भी नहीं मालूम। ये काम तुम्हें सीरियस नहीं लग रहा? क्योंकि ये कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है जैसे तुम करती हो काम से। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने शूले की पेशकश कबूल कर ली बगैर किसी शर्त के। तो क्या तुम ऐसी सिचुएशन में इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो उमर? तो मसला क्या है कि मैंने शूले की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, या मैं तुम्हारे पैसों से नया घर नहीं लेना चाहता हूं गांव से? समझ नहीं पा रहा हूं मैं। तुम्हारे कहने पे मैंने शूले की ऑफर को एक्सेप्ट किया था, अब तुम्हें क्या मसला है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मसला दोनों बातें हैं।
अगर तुम चाहते हो कि घर तुम अपनी कमाई से लो, तो फिर सबसे पहले तो तुम्हें शराइत मालूम करनी चाहिए थी। ये तुम्हारा राइट है ताकि तुम जानो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये काम तुम्हारे लिए सही है या गलत। चलो ठीक है, सुबह उठते ही मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। अभी इतनी देर नहीं हुई है और हमें इस बात पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये असल वजह है तुम्हारी परेशानी की, या कोई और बात भी है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? तुम कहना क्या चाहते हो उमर? ये कहना चाहते हो कि मैं शूले से जल रही हूँ, अपने बच्चे के साथ इस परेशानी में हूँ, और अभी भी तुम्हें यही लग रहा है कि मेरा ये मसला है? मुझे नहीं मालूम काम से, जो भी मसला है मुझे बता दो यार। कोई परेशानी नहीं, वो कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए, मैं शूले से कभी नहीं जलूंगी। सिर्फ एक ही फिक्र है मेरी कि मैं अपने बेटे और अपने शौहर के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारूं। समझ रहे हो ना तुम उमर? और ये कि ना ही उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। अब इजाजत हो तो सोने चली जाऊं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो ताहिर? अब तबीयत बेहतर है? आपकी बदौलत बिल्कुल ठीक हूँ। तलाक के मामले में आपने मेरी बहुत मदद की, शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। यहां बैठ जाओ ताहिर। आप सबका शुक्रिया। देखो ताहिर, तुम्हें इस जगह को और हमें अपना खानदान समझना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें हमारी मदद पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, और इसके अलावा तुम्हें सर झुकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बाबा का सोचो। जब वो मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देते हैं तो क्या तुम्हें उनके सामने शर्मिंदगी महसूस होती है? नहीं ना। तुम्हें उस वक्त फख्र महसूस होता है कि तुम्हारे पास एक मजबूत बाप है जो तुम्हारा सहारा है, और तुम्हारा सर फख्र से बुलंद होता है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा आशियाना है, तुम्हारा खानदान है। यकीनन हम उनकी जगह नहीं ले सकते, लेकिन मुझे भी अपना बाप समझो। मैं भी तुम्हारे बाबा की तरह हूं। जब तुम्हारा खानदान तुम्हारी मदद करे तो उसे कबूल करो बेटा, शर्मिंदा मत हुआ करो। हमेशा अपना सर उठा कर जियो। अपना हाथ चूमने दे मुझे।
शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम्हें भी ताहिर। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। सब खैरियत तो थी ना वहाँ? अब ठीक है, वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया था। चले शुक्र है। ताहिर आ गया क्या? नहीं तो अभी आएगा वो। आप काफी थक गए होंगे, थोड़ी देर सो जाएं। मैं ताहिर का इंतजार कर रहा हूं, तुम जाकर सो जाओ। दिन भर के कामकाज से थक गई होगी, सो जाना चाहिए तुम्हें। अब हम मियाँ बीवी हैं, मैं आपका इंतजार करूंगी। आपकी फिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया, लेकिन फिर भी तुम जाकर सो जाओ। मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है। अगर बिस्तर पर लेट भी गया, नींद नहीं आएगी। फिर भी तुम भी परेशान होगी। जाओ, तुम जाकर सो जाओ। यहाँ नहीं सोइएगा। मेरी फिक्र मत करो तुम। मेरे ख्याल में अब तुम्हें आराम करना चाहिए। बाबा, आप अभी तक नहीं सोए? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, फोन ही करने वाला था तुम्हें। कहां थे तुम? मसरूफ था मैं थोड़ा। देखो बेटा, मुझे मालूम है कि तुम उसी बात पर अब तक मुझसे नाराज हो, इसीलिए अपने काम के बारे में तुम मुझे नहीं बता रहे। नहीं बाबा, मैं आदी हो गया हूं। आदी हो गया हूं इसका क्या आप मुझे कमतर समझते हैं? अब मुझे भी अब कोई परवाह नहीं कि आप तवज्जो नहीं देते। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं कमतर क्यों समझूंगा तुम्हें? छोड़ दे बाबा, अब शायद बात करने का कोई फायदा नहीं। आप मेरे वालिद हैं, आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इंतजार किया, फिक्र की, अब आप भी जाकर आराम करें। तुम मुझे अपनी बात क्यों पूरी नहीं करने दे रहे ताहिर? हाँ, हम पहले बहुत बातें करते थे, चाहे झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, है ना? जानता हूं तुम नाराज हो ताहिर। एक तुम ही थे जो मुझसे नाराज नहीं होते, अब तुम भी हो। नाराज नहीं रह सकता बच्चों की तरह, क्योंकि ऐसा सिर्फ निसार उमर करते हैं, आपके वो बच्चे जिनसे आप दिल से प्यार करते हैं। बाबा, अब मैं आपको समझा समझा कर थक चुका हूं। कब तक खुद को साबित करूं? वही सब दोहराना, वही सब लड़ाइयां और बातें ही क्या होती हैं हमारी। ठीक कहा तुमने। अगर तुम झगड़ना नहीं चाहते तो यह भी ठीक है। बाबा, क्या आप यहां सोएंगे? सिर्फ आज की रात। बाबा, बाबा, पहली रात को इस तरह अकेले सोना अच्छी बात नहीं है। बस एक ही चीज रह गई, तो तुम में मदाखलत करना। बाबा, मैं इसमें मुदाखलत नहीं कर रहा हूं। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया था। यानी ये आपकी यूं कह सकते हैं कि जाती जिंदगी है, जाती मामला है।
ठीक है, तो फिर मैं उमर के कमरे में जाकर सो जाऊंगा। यानी उसने अपने कमरे में अजीब अजीब सी तस्वीरें रखी हुई हैं। खौफ आता है मुझे उनसे। लाइट बंद कर देना। अल्लाहु अकबर। यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। हद है। तुम्हें पता है वो अब उसे चिचिक साहिबा नहीं चिचिक कहते हैं। तो वो उसे कॉल करने वाला था निशा। पता नहीं, उसके बारे में तो बात करना ही नहीं चाहती मैं। कभी कबूल नहीं करूंगी उसे मैं। मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं तो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और बाबा तारीफ कर रहे थे उसकी। टूना के लिए परेशान थी, बेचारी सो नहीं सकी सारी रात। और उसे देखो, वो चाहती है कि सब लोग उसके बारे में बात जरूर करें। टूना गायब हुआ, नाम उसका ले। गामजे, गामजे, सारी रात सोई नहीं मैं। तुम्हें पता है पलक तक नहीं झपकी मैंने। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो जरा। वालेकुम अस्सलाम फातिमा साहिबा। शुक्रिया तुम्हारा। निशा, मुझे गामजे से बात करनी है। तुम हमें जरा अकेला छोड़ दो तो बेहतर है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बात करें। मैं वो सामान उठा कर ले जाती हूँ, आप लोग आराम से बात करें। चलो भाई चलते हैं। ठीक है गामजे? क्या हुआ अम्मी, क्या मसला है? गामजे, बात यह है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बार बार मदाखलत करके तंग आ गई हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। पूरी बात तो सुनो मेरी। इधर आओ, इधर इधर बैठो मेरे साथ। यहाँ बैठो। बात सुनो मेरी। तुमने शादी की, उसके बाद तुमने उस आदमी से तलाक ले ली। फिर तुमने दोबारा शादी की, सबसे छुपके, सबकी मर्जी के खिलाफ। और फिर तुम उमर को भी छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके खानदान का सहारा बन गई। ऐसा ही है ना? ठीक है, सब भुला दिया मैंने, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी अजीज थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। डर रहा था मेरा दिल तुम्हारे लिए, अंदाजा होगा तुम्हें। लेकिन ये घर मेरे लिए बहुत अहम है गामजे। मैं ये सब गुस्से में नहीं कह रही। तुम्हें बस ये करना है कि निशा से बात करो कि ये घर वो जल्द खाली कर दे। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा। मगर तुम्हें अपने घर की जरूरत है, समझने की कोशिश करो गामजे। सादिक और नूरान को भी देखो कि वो मेरे साथ मेरे घर में रह रहे हैं क्योंकि जरूरत थी उन्हें। माना कि वो मुझे किराया देते हैं, लेकिन है तो वो उनकी माँ का घर ना। तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम टूना के लिए, उसके लिए इस घर के बारे में सोचो। क्या जिंदगी है उसकी, कभी एक घर में कभी दूसरे। वो अंदर से टूट रहा है, समझो तुम कुछ। उसे जरूरत है एक घर की, एक फैमिली की। मैं जानती हूँ अम्मी, जानती हूँ। मुझे नहीं मालूम, नहीं पता कि कैसे करूंगी। गामजे, फिर आ जाओ अपने घर में। इन सब की फिक्र करना छोड़ दो। तुमने कर्जा ले लिया है इनके रेस्टोरेंट के लिए। ये सही नहीं है जो तुम कर रही हो। टूना को तुम्हारी जरूरत है तो उसका सोचो। तुम्हारी अपनी एक फैमिली है बेटा। तुमने क्या कभी अपने बारे में सोचा है? अपनी खुशी के बारे में, उमर के साथ अपने ताल्लुक के बारे में? तुम इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी के हकदार हो। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना।